नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कैलेंडर का 5वां पार्ट पढ़ेंगे। इसमें आज हम ये ज्ञात करेंगे कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी है, 200 में कितनी है, 300 में कितनी है और 400 में कितनी है। अब ये निकालने के लिए आपका वही बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले आपको बताया था, पहले वीडियो में बताया था कि जनरल ईयर में 52 वीक 1 डे एक्स्ट्रा और लीप ईयर में 52 वीक 2 डे एक्स्ट्रा। हम कैसे निकालेंगे कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 होती है। तो देखिएगा, बात अगर 100 वर्षों की जाए तो 100 वर्षों में दोनों तरह के वर्ष होंगे, साधारण भी, लीप भी, जनरल ईयर भी, लीप ईयर भी। आपको पता है कि जनरल ईयर में 52 वीक के साथ 1 डे एक्स्ट्रा और लीप ईयर में 52 वीक के साथ 2 डे एक्स्ट्रा। मतलब कहने का है कि वर्ष कैसा भी हो, कम से कम एक दिन अतिरिक्त जरूर होगा। मीन्स 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 100 तो होगी ही होगी। अब बात ये आई कि 100 वर्षों में लीप के कितने, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था हर चौथा साल लीप का है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 100 में हम 4 से भाग देंगे। 100 में जैसे ही हम 4 से भाग देंगे 25 आएगा। लेकिन दोस्तों, क्या 25 लीप वर्ष होंगे? नहीं होंगे। कारण 100वां वर्ष जो कि एक सेंचुरी ईयर है, वो लीप का है या नहीं, इसकी पहचान मैंने क्या बताई थी कि 100वां वर्ष जो कि लीप सेंचुरी ईयर है, अगर 400 से भाग देने पर विभाजित है तभी लीप का होगा। तो क्या 100 400 से भाग देने पर विभाजित है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब 100वां वर्ष लीप का नहीं होगा। मीन्स 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 25 ना होकर के बल्कि 24 होगी। तो 100 वर्षों में 100 दिन ये 24 और तो टोटल कितने हो गए? 124। और जब दिनों की संख्या 7 या 7 से ज्यादा होती है तो हम उसे 7 से भाग दे करके रिड्यूस करते हैं। अब दोस्तों, अगर हम 124 को 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 7 एकम 7, 17 वीक और 5 दिन एक्स्ट्रा। तो 17 वीक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फर्क पड़ेगा 5 दिन एक्स्ट्रा का पड़ेगा। यही बात हमने शुरुआत में लिखी थी कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 होती है। इस बात को आप कैसे निकालोगे? इस तरह से। अब अगर 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 है तो 200 में, तो 100 का डबल 200, तो 5 का डबल 10। लेकिन 10 चूंकि 7 से ज्यादा है तो 7 से हम भाग दे करके इसको रिड्यूस करेंगे तो 1 वीक और 3 दिन है। मतलब 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हुई? 3। फिर आए 300 वर्षों में। अब देखिए, चूंकि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 है तो 300 वर्षों में 5 का 3 गुना 15। लेकिन 15 क्या है? 7 से ज्यादा। तो 7 से भाग दे करके इसको रिड्यूस करेंगे तो 2 वीक और 1 दिन आएगा। मीन्स 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हुई? 1। अब आते हैं दोस्तों 400 वर्षों में। 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या हमें निकालनी है तो फिर वही प्रोसेस। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5, तो 400 में 20। लेकिन 400वां वर्ष जो कि एक शताब्दी वर्ष है वो लीप का होगा। मतलब यहां पर 1 दिन एक्स्ट्रा और आएगा। तो 20 और 1 21, और 21 को जब 7 से भाग दोगे तो 3 वीक और 0 दिन एक्स्ट्रा। तो ये 4 बातें आपकी काम की हैं। क्या? 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी? 5। 200 में कितनी? 3। 300 में कितनी? 1। और 400 में कितनी? 0। ये 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको दिमाग में रखनी है। हमने ये पढ़ा 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। अब इसके आधार पर हम ये ज्ञात करेंगे कि कौन सा दिन शताब्दी का प्रारंभिक दिन हो सकता है और कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। तो देखते हैं दोस्तों, क्योंकि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 है, 100 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 है, तो प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन, 5 का मतलब शुक्रवार, तो प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो जाएगा? शुक्रवार। और दोस्तों, अगर प्रथम शताब्दी अपनी शुक्रवार को खत्म हो रही है तो दूसरी शताब्दी कब शुरू होगी?
अगले दिन शुरू हो जाएगी, मतलब शनिवार को। तो दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो जाएगा? शनिवार। फिर आया 200 वर्ष। 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है? 3। तो दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो जाएगा? बुधवार। और अगर दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार है तो तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो जाएगा? तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन बृहस्पतिवार हो जाएगा। फिर आया दोस्तों 300 वर्ष। 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 है तो तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो गया? सोमवार। और अगर तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार है तो चौथी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। चौथी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। और फिर लास्ट में क्या आया? 400 वर्ष। 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 है तो चौथी शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो गया? रविवार। और जैसे ही हमने ये कहा चौथी शताब्दी का अंतिम दिन रविवार, तो फिर पांचवी शताब्दी का पहला दिन क्या हो जाएगा? सोमवार। दोस्तों जब हम लोगों ने चर्चा शुरू की तो ये प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन हमने छोड़ दिया। छोड़ इसलिए दिया कि जब प्रथम शताब्दी शुरू हुई तो आधार माना गया और ये माना गया कि प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार ये ज्ञात है और इसके आधार पर पूरा कैलेंडर आज तक मेंटेन किया गया है। मतलब प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन क्या है? सोमवार। और अगर आप ध्यान दो तो चौथी शताब्दी का अंतिम दिन रविवार और पांचवी शताब्दी जब शुरू होगी तो पहला दिन क्या हो जाएगा? सोमवार। मतलब 400 वर्ष के बाद वही बातें फिर से रिपीट होंगी। मींस पांचवी शताब्दी का पहला दिन सोमवार, 400 वर्ष के बाद 9वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी और वर्तमान में जिस शताब्दी पर हम लोग चल रहे हैं मींस 21वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी का भी पहला दिन आपको सोमवार मिलेगा। अर्थात 1 जनवरी 2001 जो कि 21वीं शताब्दी का पहला दिन था वो सोमवार था। इस बात को आप कहीं पर भी चेक कर सकते हो कि क्या वास्तव में 1 जनवरी 2001 को सोमवार था। ये बात पता करना बहुत आसान होगी। किसी भी लैपटॉप और मोबाइल पर जा करके ये बात आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें ये 4 बातें मिली कि कौन सा दिन शताब्दी का प्रारंभिक दिन हो सकता है और कौन सा दिन शताब्दी का आखिरी दिन हो सकता है। तो देखिए शताब्दी का प्रारंभिक दिन कौन सा हो सकता है? मंगलवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है और सोमवार हो सकता है। ये 4 दिन शताब्दी के प्रारंभिक दिन हो सकते हैं। और शताब्दी का आखिरी दिन कौन कौन सा हो सकता है? रविवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है और सोमवार हो सकता है। तो ये 4 दिन शताब्दी के आखिरी दिन हो सकते हैं। तो अब आपको ये बात थोड़ी सी लेंदी लग रही होगी, तो इसके लिए अगला आप ट्रिक देखिएगा कि ट्रिक के माध्यम से ये बात हम कैसे सीखेंगे। दोस्तों इसके लिए एक शानदार ट्रिक है, मैं 20 और रवीस। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार शताब्दी के प्रारंभिक दिन हो सकते हैं। तो अगर याद करने में आपको तकलीफ हो, दिक्कत हो, तो आप केवल इतना याद कर लो, मैं 20। मैं में माँ का मतलब मंगलवार और उसके बाद अल्टरनेट दिन, अल्टरनेट का मतलब बृहस्पतिवार और शनिवार। ये आपका क्या हो गया? मैं 20। मैं 20 का मतलब शताब्दी का प्रारंभिक दिन कौन सा हो सकता है? आप केवल याद रखो मैं 20। मैं 20 में माँ का मतलब मंगलवार और फिर अल्टरनेट दिन बृहस्पतिवार और शनिवार। फिर आता है शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा हो सकता है? तो आप केवल याद रखो रवीस। रवीस में रा का मतलब रविवार और फिर बुधवार और फिर शुक्रवार। एक दिन अपने पास ऐसा है सोमवार, जो कि शताब्दी का प्रारंभिक दिन और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। तो सोमवार को आप अलग रखिए। अगर ये पूछा जाए कि कौन सा दिन शताब्दी का प्रारंभिक दिन हो सकता है, तो मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार हो सकते हैं। मींस मैं 20 हो सकता है। और कौन सा दिन शताब्दी का आखिरी दिन हो सकता है? तो रविवार, बुधवार और शुक्रवार हो सकता है। मींस रवीस। और कौन सा ऐसा एक दिन है जो शताब्दी का प्रारंभिक और अंतिम दिन दोनों हो सकता है? तो आपका जवाब क्या होगा? सोमवार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 सेंस में पूछा जाता है, एक पॉजिटिव फ्रेम में और एक निगेटिव फ्रेम में। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कौन सा दिन शताब्दी का प्रारंभिक दिन नहीं हो सकता है? कौन सा दिन शताब्दी का प्रारंभिक दिन नहीं हो सकता है?
तो अगर ये पूछा जाए कि कौन सा दिन शताब्दी का प्रारंभिक दिन नहीं हो सकता है, तो यहां पर आप रबीस कर सकते हो। रबीस शताब्दी का प्रारंभिक दिन नहीं हो सकता है। या कौन सा दिन शताब्दी का आखिरी दिन नहीं हो सकता है, तो मैं 20 शताब्दी का आखिरी दिन नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आपको एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि बताइए 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी। तो आपका जल्दबाजी में लोगों का ये जवाब होता है कि हर चौथा साल लीप का है तो 100 लीप वर्ष हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 100 जवाब आपका गलत होगा। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, वो समझिएगा। जैसे अगर हम केवल 100 वर्षों की बात करें कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। थोड़ी देर पहले मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया था कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे। हर चौथा साल लीप का, लेकिन 100वां वर्ष चूंकि सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, इसलिए ये लीप का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 400 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित नहीं है। इसका मतलब 100 वर्षों में यहाँ पर लीप वर्ष की संख्या 24। फिर 100 से 200 में अगर हमें लीप वर्ष पता करने हो तो फिर 24, क्योंकि 100 वर्षों का ही गैप है। फिर 200 से 300 वर्षों में हमें लीप का पता करना हो तो फिर 24, क्योंकि 100 ही वर्ष हैं। फिर 300 से 400 में हमें लीप का पता करना हो तो यहाँ पर 25 होगा। कारण 100वां वर्ष जो कि शताब्दी वर्ष है, और ऐसा शताब्दी वर्ष है जो 400 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित है, इसका मतलब ये लीप है। तो यहाँ पर 400वां जो वर्ष होगा वो लीप का होगा। तो टोटल कितने हो गए? 24, 24, 96 और 97। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आपका जवाब क्या आएगा? 97। एक क्वेश्चन और हमने नीचे लिख दिया है कि 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख होगी। देखिए ये क्वेश्चन अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। जैसे ही लोगों ने देखा कि 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख होगी, तुरंत उनके दिमाग में आ जाता है लीप का, और जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वही जवाब लगा देते हैं 97 की 97 लीप होंगे, तो 97 बार फरवरी की 29 तारीख होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि 400 वर्षों में फरवरी में कितनी 29 तारीख होगी। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। 400 वर्षों में ये नहीं पूछा है फरवरी में कितनी 29 तारीख होगी, ये पूछा गया है कि 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख होगी। तो अगर आप ध्यान दो कि साल में महीने होते हैं कितने? 12। साल में महीने कितने होते हैं? 12। अगर हम फरवरी को हटा दें तो बचेंगे कितने? 11। वो 11 महीने या तो 30 के होंगे या 31 के होंगे, और अगर 30 या 31 के होंगे तो डेफिनेटली उसमें 29 तारीख आनी ही आनी है। मतलब 400 गुणे 11, 4429 तारीख तो आपको ये सीधे सीधे मिल गई। अब 400 वर्षों में अभी आपने क्या निकाला था? 97 लीप वर्ष, मीन्स 97 बार फरवरी ऐसी आएगी जो 29 की होगी, तो 97 ये भी ऐड हो जाएगा। तो आपका एक्चुअल जो जवाब होगा वो क्या होगा? 4497। मतलब अगर आपसे पूछा गया कि बताइए 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख होगी, तो आपका जवाब हो जाएगा 4497। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।